हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री एंड हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर हमने पेपर लिया था जो 16 जुलाई 2021 को हुआ था। उसके हमने यहाँ पर 40 क्वेश्चन कर लिए थे। इससे आगे के क्वेश्चन आज हम इस वाले लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास क्या था? द रिलेशनशिप दैट डिफाइंस द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस। यानी कि यहाँ पर आवर्धन बताना है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर लेंस के आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पर हमको बताना है। क्या वो यहाँ पर u क्या होता है? u होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है और v यहाँ पर होता है यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। और m यहाँ पर मैग्निफिकेशन शो करता है। m का मतलब होता है यहाँ पर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आवर्धन कितना हो रहा है, ठीक है। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होता है यानी कि आवर्धन होता है वो यहाँ पर v अपॉन u के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। किसी लेंस के लिए आवर्धन जो होता है वो v अपॉन u के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि लेंस से यहाँ पर जो इमेज की डिस्टेंस होती है और उसको डिवाइड कर देंगे हम लेंस से यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, तो हमारे पास उसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा यानी कि आवर्धन निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया था। Below question has been dropped and हटा दिया फिर ट्रायंगल शॉर्ट की ये भी हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिब्रेलिन इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। जिब्रेलिन किस चीज का एग्जांपल है? क्या ये फंगाई है? क्या ये प्लांट हार्मोन है? या फिर ये वायरस होता है या फिर बैक्टीरिया होता है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है जो क्या होता है, जिब्रेलिन होता है। जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? एक प्लांट हार्मोन है। और आप लोगों को एक काम करना है, 2-3 प्लांट हार्मोन के नाम आपको कमेंट करने हैं, ठीक है। तो 2-3 और प्लांट हार्मोन होते हैं, उनके नाम आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द कंडीशन इन विच द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ ओल्ड पीपल बिकम मिल्की एंड क्लाउडी दैट में कॉज पार्शियल और इनकम्प्लीट लॉस ऑफ विजन। यानी कि जब क्या होते हैं, बुढ़े लोग होते हैं जो उनके आंखों में जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो दूध और धुंधला बन जाता है। इसको क्या चीज कहते हैं? तो ये रोग क्या होता है? क्या मोतियाबिंद होता है, ग्लाइकोमा होता है, या फिर ये अपोर्तक त्रुटि होती है, मंद दृष्टि होती है, ठीक है। तो ये मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है। ये बात आपको याद रखनी है, सबको ही पता होगी पहले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, which of the following energy sources creates more pollution? सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कौन सी वो इनमें से एनर्जी सोर्सेस करती, कौन सी ऊर्जा के स्रोत सबसे ज्यादा प्रदूषण यहाँ पर फैलाते हैं वो हमको यहाँ पर बताना है। फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, या फिर जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, या फिर यहाँ पर सीएनजी, या फिर सोलर सेल्स। तो आपको पता ही है जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। पेट्रोल वगैरह कितना क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एट 373 केल्विन, 373 केल्विन पर क्या करना है, जिप्सम को हीट करना है। 373 केल्विन पर जब जिप्सम को हीट करेंगे तो उससे क्या होगा, ये किस चीज में चेंज हो जाएगा ये हमको बताना है। एलम में चेंज हो जाता है, गैलेना में चेंज हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है, या फिर बोरेक्स 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 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब भी जिप्सम को क्या किया जाता है, 373 केल्विन पे हीट किया जाता है तो यहाँ पर किस चीज में चेंज हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है। अब आपको एक काम करना है, क्या काम करेंगे आप, आपको मुझे बताना है कि ये जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार? बिहार का केवल एक टाइगर रिजर्व कौन सा इनमें से, ठीक है। क्या सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व, दम्पा टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, या फिर पलामाऊ टाइगर रिजर्व? तो बिहार का जो एकमात्र क्या है टाइगर रिजर्व है वो है यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव लेंस व्हिच हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर विद द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस बीइंग 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस कितनी दे रही उसने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी उसने 30, यानी कि u की वैल्यू दे दी उसने 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और v की वैल्यू दे दी उसने, v की वैल्यू कितनी दे दी है, 15 सेंटीमीटर दे दी है। साइन की जरूरत क्यों नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग बोलेंगे यहाँ पर u की वैल्यू तो किस मानी चाहिए थी, माइनस मानी चाहिए थी, ठीक है। तो साइन की यहाँ पर जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमको मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन क्या होगा, यहाँ पर आपको साइन पता भी ना हो तब भी आप क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन तो आपको बताना है कि छोटा होगा बड़ा होगा, ठीक है। तो साइन यहाँ पर कोई डिपेंड नहीं करेगा।
तो यहाँ पर क्या करेंगे हम अभी अभी इसी पेपर को फॉलो करिएगा बिल्कुल, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछता हो, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सेम। अब यहाँ पर देते v अपॉन u था, तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, 15 टू जा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 को क्या बोलते हैं 0.5 बोलते हैं, ठीक है। माइनस माना था वैसे इसने, ठीक है। मैग्नीफिकेशन तो मोड लगता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन छोटा बड़ा बताना है, उसको साइन से क्या डिपेंड करता है, साइन उसकी डायरेक्शन बताएगी किधर की तरफ वो हो रहा है, ठीक है। तो 0.5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ वेव के बीच में क्या संबंध होता है यार, ये बात आपको याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी जो होती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। यानी कि किसी चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या है, वो एक चक्कर पूरा करने में क्या कर रहा है, कम टाइम ले रहा है, ठीक है। अगर चक्कर पूरा करने में टाइम ज्यादा लगता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट इंडाइजेशन। अरे जब अपच हो रही है तुमको, ठीक है ना, पेट में एसिडिटी हो रही है, तो उसके लिए कौन सी चीज यूज करोगे, एंटासिड यूज करोगे, नहीं करोगे, एंटासिड यूज करोगे। ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट लगा लोगे इसको। कौन सी चीज यूज की जाती है, एंटासिड यहाँ पर यूज किया जाता है। As per law of definite proportion in which of the following factors element are arranged in the definite patterns। ठीक है, तो हमको किसके आधार पर बताना है, निश्चित अनुपात के नियम के, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये क्या कहता है कि वहां पर किस में रहते हो, स्थिर फिक्स रेशियो में रहते हैं, ठीक है। किसके, मासेस के फिक्स रेशियो में रहेंगे, ये आपको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेना यहाँ पर। तो निश्चित अनुपात का नियम जो होता है वो मास पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके क्या बताता हूँ, यहाँ पर कोई भी कंपाउंड है उसमें कोई एलिमेंट से बनकर, जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, जिन एलिमेंट से मिलकर वो बना हुआ है वो कैसे रहेंगे, हमेशा फिक्स रेशियो में वहां पर रहेंगे, किसके, उनके मासेस के फिक्स रेशियो में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल हैज अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। ठीक है, माना कि इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से एक कोश के जीवों में कोशिका का एक निश्चित आकार होता है और एक विशिष्ट स्थान पर भोजन ग्रहण किया जाता है। तो इनमें से जो निश्चित आकार होता है वो सिर्फ किसका होता है, पैरामीशियम का होता है, और इसी में वो एक स्पेसिफिक जगह पर क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, विशिष्ट स्थान पर भोजन ग्रहण करता है। और आपने मुझे बताना है वो स्पेसिफिक जगह कौन सी है, ठीक है ना। वो स्पेसिफिक जगह आपने कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है, कौन सी जगह पैरामीशियम में जहाँ पर भोजन ग्रहण किया जाता है वो विशिष्ट जगह कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट आर खादिन्स, बुंदीज, आहार्स और कट्टास। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, इसी पेपर में एक क्वेश्चन आया था, क्या है कट्टा, जो क्या होता है, जल संचयन का तरीका होता है, उसमें कहा गया था कट्टा कहाँ का है, ठीक है। तो हमने देखा था कहाँ का होता है कट्टा, कट्टा कहाँ का होता है, कर्नाटका का होता है, ठीक है, ये हमने देख लिया था। तो ये किस चीज के तरीके हैं, यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स हैं, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर में, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच प्रोसेस रिलीज डाई नाइट्रोजन गैस बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कौन सी प्रोसेस है वो जिससे जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। नाइट्रिफिकेशन है क्या, डिले है क्या, डिनाइट्रिफिकेशन या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यार डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है। डिनाइट्रिफिकेशन कौन सी प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या छोड़ा जाता है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस छोड़ी जाती है वापस वायुमंडल में, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहाँ पर डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, विनाइट्रीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड। तो यहाँ पर बात करूँ मैं, ये कोई रेस्ट है कोई, इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं किसी और की एयर मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी देख रहे हैं, ठीक है। इसको क्या क्या कहेंगे हम, किसी के रिस्पेक्ट में किसी और की वेलोसिटी को देखना, तो कहेंगे हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी। ये हो जाएगी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड इन। तारापुर न्यूक्लियर प्लांट जो है वो कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर तारापुर न्यूक्लियर प्लांट जो होता है वो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ये वाला आपका आंसर यहाँ पर टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट। सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड
रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव और कौन से ग्रुप में आता है, 13 ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में आता है, यहाँ पर 13 ग्रुप में आता है। वैसे हमारे सिलेबस में था नहीं, फिर भी 11th के सिलेबस में आना था, इसलिए इन्होंने इसको काटा नहीं क्वेश्चन को, फिर भी ठीक है ना। पर बात करते हैं यहाँ पर रेडॉन। रेडॉन कौन सा आता है, ये तो नोबल गैस है, नोबल गैस वाले में आता है, 18 में आता है, ये 17 वाले में आता है, ठीक है। बात करें जर्मेनियम की, तो सिलिकॉन जर्मेनियम ये किस में आता है, 14 वाले में आता है, ठीक है। यही बचा जो 13 में आता है, और ये सिंथेटिक है जिसको हमने बना रखा है, और ये क्या है, रेडियो एक्टिव भी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारे पास सही आंसर टिक करना था हमें। हटा देना चाहिए तुमको ये क्वेश्चन है हमने। व्हाट इज द कोलिजन, ये हटा रखा है क्वेश्चन, ये वाला हमारा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, और इसको बहुत से लोग गलत करके आते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट विच इज द एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो एलिमेंट पूछ रहा हो कि अर्थ क्रस्ट पे कौन सा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अर्थ क्रस्ट पर कौन सा एलिमेंट है, तो इसको आप लोग टिक करके आएंगे क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, ये कौन सा तत्व है, वो तत्व एलिमेंट कौन सा, ये ऑक्सीजन है, जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, सबसे मोस्ट एबंडेंट, ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। तो हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन टिक करके आना, आप लोग आयरन वगैरह टिक करके आ जाते हो, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाता है गलत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे इससे आगे के 20 क्वेश्चन और जो भी होंगे, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जल्दी निपटाना है, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे पेपर हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।